ओके, सो मोस्ट रिपीटेड जेई की सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है वो पूछा गया है कुछ इस तरह से। द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 18 न्यूटन। द वेट ऑफ द बॉडी एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज वेयर द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अगेन ये एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में क्वेश्चन काउंट होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपको एक वेट बॉडी का दे रखा है अर्थ की सरफेस में जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 18 न्यूटन, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर इसी बॉडी को हम 3200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस लेके चले जाए तो बताइए इस पॉइंट में इस बॉडी का वेट कितना होएगा। यानी कि इस पॉइंट में आपको बॉडी का वेट बताना है। देखिए जेई मेंस 2023 में ये क्वेश्चन आया गया है, ये बहुत रिसेंटली क्वेश्चन आया गया है, और इससे पहले जेई मेंस में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपसे दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो वो ये बोलता है कि अबव द अर्थ सरफेस में वेट बताइए, या बिलो द अर्थ सरफेस। वो क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि इसको नीचे डेप्थ में लेके गए और बताइए वहां पर वेट कितना होगा। तो आपसे दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए दोनों के ही फॉर्मूले लिख देता हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिलो द अर्थ सरफेस के लिए तो वहां पर ग्रेविटी जो चेंज होती है, एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी डैश इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस का डी अपॉन में आर ई करके। ओके, और जब अबव द अर्थ सरफेस के बारे में बात होती है तो आप ध्यान रखिए कि आपको जो फॉर्मूला लगाना पड़ता है होता है जी डैश इक्वल टू जी अपॉन में 1 प्लस में एच अपॉन में आर ई का होल का स्क्वायर करके। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके आप अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस के लिए निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो न्यू वेट निकालना है वो अबव द अर्थ सरफेस के लिए निकालना है, तो हम लोग अबव वाली फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि फॉर्मूला है जी डैश इक्वल टू जी अपॉन में 1 प्लस में एच अपॉन में आर ई का होल का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे h जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है। हमें वेट चाहिए तो पहले हम वेट बनाने के लिए दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी अपॉन में 1 प्लस में h अपॉन में आर ई का होल का स्क्वायर। ओके, 1 प्लस में h अपॉन में आर ई का होल का स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, तो जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एम जी डैश विच इज इक्वल टू एम जी, यहाँ पे वेट होता है जो कि सरफेस में है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 18, तो यहाँ पे 18 पुट कर लीजिए अपॉन में 1 प्लस में h यहाँ पे हाइट है और क्वेश्चन में बोला गया कि उसको 3200 किलोमीटर ऊपर लेके गया, तो यहाँ पे 3200 पुट कर लीजिए। आर ई यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ है जिसकी वैल्यू आपको ध्यान रखना चाहिए 6400 किलोमीटर है। ओके, का होल का स्क्वायर। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, एम जी डैश विच इज इक्वल टू 18 अपॉन में यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल, 32 1 जा 32 2 जा 64, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 का होल का स्क्वायर। और अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 18 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 4, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा आपका 8 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 8 न्यूटन है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी जेई में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुका है। उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस में बॉडी के वेट में क्या इंपैक्ट पड़ता है। हमेशा ध्यान रखिए, अबव या बिलो द अर्थ सरफेस, अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाए या फिर अर्थ की सरफेस में नीचे जाए तो वेट हमेशा डिक्रीज होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, आप अपने इंपॉर्टेंट नोट में इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि वेट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ऑन द सरफेस होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 8 न्यूटन।